यूज ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत 3 आरोपियों की जमानत अर्जी पर मुंबई के कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। बुधवार को कोर्ट से नहीं मिली थी जमानत। आर्यन पर एनसीबी का बड़ा आरोप, कहा इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा है मामला। एनसीबी के वकील ने कोर्ट के सामने पेश की व्हाट्सएप चैट में बल्क क्वांटिटी वाली ड्रग्स की बात। एनसीबी ने फिल्म मेकर इम्तियाज खत्री को आज पूछताछ के लिए फिर बुलाया। पहले भी 2 बार हो चुकी है पूछताछ। क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी मामले में किरण गोसावी के खिलाफ लुकआउट नोटिस। पुणे पुलिस ने 2018 में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में जारी किया लुकआउट नोटिस। एनसीपी चीफ शरद पवार का केंद्र सरकार पर हमला, कहा सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी और एनसीबी का सियासत के लिए हो रहा है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर, जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर शाम सोफी ढेर। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते में 9 आतंकवादी ढेर हुए, पुलिस ने जारी किया सभी का ब्यौरा। श्रीनगर में 2 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, 5 और आतंकी गिरफ्तार, अब तक 9 आतंकी पकड़े गए। जम्मू कश्मीर में एनआईए का टेरर पर बड़ा एक्शन, 10 और 12 अक्टूबर को 31 ठिकानों पर छापे, 500 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ा सर्च ऑपरेशन, जंगल के इलाके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली से आतंकी गिरफ्तार किए जाने के बाद अशरफ का खुलासा, कोडिंग में अशरफ को थी महारत। स्पेशल सेल के सामने आतंकी अशरफ ने इंडिया गेट, लाल किला समेत 10 जगहों के रेकी की बात कबूली। कपूरथला में शहीद सूबेदार जसविंदर को आखिरी विदाई में उमड़ा सैलाब, गुरदासपुर में शहीद मनदीप को दी गई अंतिम विदाई। पंजाब के रोपड़ में शहीद गजन सिंह पंचतत्व में विलीन, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अर्थी को दिया कंधा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद जवान वैशाख एच का पार्थिव शरीर त्रिवेंद्र पहुंचा, एयरपोर्ट पर राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। फारूक अब्दुल्ला ने प्रिंसिपल सुपिंदर कौर को श्रद्धांजलि दी, कहा देश अगर समुदाय में बढ़ता रहा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। त्योहारों के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, भीड़भाड़ वाले इलाकों में दिल्ली पुलिस की टीमें तैनात, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। दिल्ली के एम्स में एडमिट पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की हालत में स्थिरता, बुखार और कमजोरी की वजह से बुधवार को कराया गया था भर्ती। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को राहत नहीं, सीजेएम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। आशीष के दोस्त अंकित दास को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। 3 अक्टूबर को फॉर्च्यूनर चला रहा था अंकित दास। राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन, लखीमपुर की घटना को लेकर सौंपा ज्ञापन। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग की, गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की भी मांग। प्रियंका गांधी ने कहा सिर्फ किसानों के परिवार ही नहीं, देश की भी मांग है, गृह राज्य मंत्री का हो इस्तीफा। लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली में निकाला गया मार्च। शरद पवार का योगी पर निशाना, कहा लखीमपुर पर सीएम अपनी जिम्मेदारी टाल नहीं सकते हैं, केंद्रीय मंत्री पद छोड़ें। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के खिलाफ विवादित शब्द का इस्तेमाल किया, कहा बीजेपी कभी केंद्रीय मंत्री पर कार्रवाई नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस के खिलाफ महिला कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, छात्राओं के साथ ज्यादती और यौन शोषण का है आरोप। लखीमपुर कांड को लेकर गृह मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही थी छात्राओं का आरोप, पुलिसकर्मियों ने उनके साथ की ज्यादती। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने के फैसले पर पंजाब में सियासी जंग, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र से फौरन फैसला वापस लेने की मांग की, कहा यह संघवाद पर सीधा हमला। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक करने का किया फैसला। उन इलाकों में बीएसएफ को तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की मिली इजाजत। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के फैसले को सही करार दिया, कहा बीएसएफ की ज्यादा मौजूदगी हमें मजबूत करेगी, केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में न घसीटा जाए। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने फैसले का विरोध किया, कहा फैसले से आधा पंजाब केंद्र के हवाले हो गया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल से करेंगे मुलाकात। डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति से नाराज होकर सिद्धू ने पिछले महीने पद से दिया था इस्तीफा। जालंधर में व्यापारियों से मिले अरविंद केजरीवाल, कहा ईमानदार सीएम होगा तो नीचे के लोग भी ठीक होंगे। केजरीवाल ने कहा सभी कानून ठीक किए जाएंगे, जिन कानूनों की जरूरत नहीं उन्हें खत्म करेंगे। विधानसभा चुनावों में वैक्सीनेशन को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित करेगी बीजेपी। 100 करोड़ डोज का लक्ष्य पूरा होने के बाद इसे जनता के बीच में ले जाने के लिए पार्टी ने तैयार किया मेगा प्लान। आज गोवा दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित, शाम 6 बजे कार्यक्रम। यूपी चुनाव पर दिल्ली में हुई बीजेपी की अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, बीएल संतोष रहे मौजूद। चुनाव प्रबंधन पर हुई चर्चा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा इस बार बीजेपी पर बुलडोजर चलाएगी जनता। शिवपाल यादव ने अखिलेश से गठबंधन के दिए संकेत, कहा बीजेपी को हराने के लिए किसी भी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन को तैयार। शिवपाल बोले 200 सीट पर जीत की तैयारी पूरी, अखिलेश लोकसभा चुनाव मेरी वजह से हारे थे। सावरकर के मुद्दे पर ओवैसी का मोहन भागवत और राजनाथ पर हमला, कहा आधा सच आधा झूठ बोलते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ओवैसी की सावरकर के पोते रंजीत सावरकर का जवाब, गांधी अकेले ही देश के राष्ट्रपिता नहीं, हजारों हैं जिन्हें भुला दिया गया।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का सवाल, गांधी वर्धा में थे और सावरकर जेल में, इनके बीच कैसे हो सकता है संपर्क? भूपेश बघेल ने कहा, जैसे आंध्र और तेलंगाना के नेता नक्सलवादियों को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही आरएसएस के लोग नागपुर से कंट्रोल होते हैं। सीएम वाले बयान पर पवार का फडणवीस पर कटाक्ष, बोले अच्छा है वो अब भी खुद को सीएम समझते हैं, मैं 4 बार सीएम रहा पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। ईडी की कार्रवाई पर अनिल देशमुख का बयान, कहा जिन्होंने आरोप लगाए वो खुद मर्डर और वसूली केस में आरोपी हैं। कर्नाटक कांग्रेस ने मीडिया कोऑर्डिनेटर को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला, एक और नेता को कारण बताओ नोटिस जारी। हिमाचल में बीजेपी की बड़ी कार्रवाई, आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक चेतन बरागटा को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। ओडिशा में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पर तोड़फोड़, नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमले की आशंका। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा 20 अक्टूबर से रोजाना 2 मिलियन टन कोयला उत्पादन होगा। महाराष्ट्र के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का हमला, कहा राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में कोल उपलब्ध। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान, बोले रात को किसी तरह की बिजली कटौती नहीं होगी। दिल्ली में कोई बिजली संकट नहीं, ऊर्जा मंत्रालय ने कहा दिल्ली को दी गई पर्याप्त बिजली सप्लाई। कोयला संकट में कूदे असदुद्दीन ओवैसी, बोले केंद्र की योजना फेल होने से देश परेशान। पीएम मोदी ने की गति शक्ति योजना की शुरुआत, बोले टैक्स का एक भी पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। पीएम ने कहा, अब देश में जैसा चल रहा है वैसा चलने दो की नीति नहीं, हमने वर्क कल्चर विकसित किया। उपराष्ट्रपति नायडू की अरुणाचल यात्रा पर आपत्ति को लेकर भारत ने चीन पर साधा निशाना, विदेश मंत्रालय ने कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा। आज 2 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 15 अक्टूबर को करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति ने तेलंगाना, ओडिशा और केरल हाईकोर्ट के लिए 14 जज नियुक्त किए, राष्ट्रपति ने जारी किया आदेश। जस्टिस अरविंद कुमार ने आज गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ ली, राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल है चाबहार पोर्ट। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सर्बिया के बेलग्रेड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की, आपसी और रणनीतिक सहयोग पर हुई चर्चा। भारतीय वायुसेना की और बड़ी ताकत, 3 और राफेल विमान पहुंचे भारत, गुजरात के जामनगर में हुई लैंड। 3 नए राफेल आने के बाद वायुसेना के बेड़े में 29 राफेल विमान हुए शामिल, भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की हुई है डील। ठाकरे कैबिनेट का बड़ा ऐलान, बारिश और बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का उद्घाटन, सीएम योगी मौजूद रहे। सीएम योगी ने गोरखपुर के कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की, पर्यटन विभाग द्वारा किए गए कामों का लोकार्पण किया। यूपीएससी में सफल हुए छात्रों से सीएम शिवराज का संवाद, भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उड़ीसा के मलकानगिरी में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 3 मोस्ट वांटेड नक्सली मारे गए, 10 लाख रुपए का था इनाम। ग्रेटर नोएडा में 55 लाख की फर्जी लूट के मामले का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नौकर ने मालिक के पैसे उड़ाने के लिए रची थी लूट की साजिश, पुलिस ने बरामद की लूटी गई रकम। यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर चंद्रा बंधुओं के साथ मिलीभगत के आरोप में तिहाड़ जेल के 30 कर्मचारी सस्पेंड, 2 को बर्खास्त किया। यूपी के जेवर में बुजुर्ग महिला से गैंगरेप का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, गन पॉइंट पर किया था गैंगरेप। गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड का मामला, मर्डर का एक और आरोपी कमलेश गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में चोरी और लूट की अलग अलग घटनाओं में लूटी गई 3.5 करोड़ की चीजें पुलिस ने जब्त की, बरामद कैश और गहने पुलिस ने पीड़ितों को सौंपे। मुंबई में एसीबी की कार्रवाई, लॉटरी वाले से रिश्वत ले रहे कांस्टेबल को रंगे हाथ पकड़ा। महाराष्ट्र के अलीबाग में सीरियल चोरी के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार, 1.25 लाख का सामान भी बरामद। यूपी के उन्नाव में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले 2 गिरफ्तार, 1,90,000 कैश बरामद। यूपी के बांदा में तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ एक शख्स गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में मिले अवैध हथियार, 12 पिस्टल, 2 कट्टे जब्त। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को देखते हुए पुलिस कर रही थी चेकिंग। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस वर्दी में शराब पीने पर 2 पुलिस वाले सस्पेंड, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। बेंगलुरु में नगर निगम की कार्रवाई, एक अवैध इमारत को जेसीबी मशीन से ढहाया गया। कोलकाता समेत देश भर में आज महानवमी की धूम, पंडालों से लेकर मंदिरों में आज हो रही है मां दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा। सीएम योगी ने नवरात्र पर की विशेष पूजा अर्चना, गोरखपुर में किया हवन पूजन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने नवरात्रि पर की पूजा अर्चना, सीएम आवास पर किया गया दुर्गा पूजा का आयोजन। दिल्ली के काली मंदिर में नवरात्रि पर भक्तों की भीड़, मां के दर्शन के लिए हर रोज लग रहा है श्रद्धालुओं का मेला। कोलकाता में मार्केट की थीम पर बनाया गया दुर्गा पूजा का पंडाल, लोगों को खूब पसंद आ रहा है पंडाल। पटना में मां दुर्गा की अनोखी मूर्ति धनिया के इस्तेमाल से बनाई गई है, प्रतिमा पूजा पंडाल में लगाई गई, देखने के लिए उमड़ रही है भक्तों की भीड़। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 5 करोड़ की लागत से सजा कन्या परमेश्वरी माता का दरबार, भक्तों के डोनेशन से मां को सोने चांदी और नोटों से सजाया गया।
यूपी के प्रयागराज में रामलीला ऑर्गेनाइजर्स ने निकाली रामदल झांकी। कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए 100 से कम लोग हुए शामिल। दिल्ली के लाल किला में लवकुश रामलीला का मंचन। रामलीला देखने के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। शिमला में नवरात्रि के मौके पर देवी मंदिरों में भीड़। मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। अष्टमी के अवसर पर भक्तों ने लिया आशीर्वाद। नवरात्रि पर रोशनी से जगमगाया सूरत का उमिया धाम मंदिर। हजारों दियों की गई माता की महाआरती। उमिया धाम मंदिर में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से सिर्फ 400 लोगों को मिली एंट्री। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की दुर्गा पूजा में आजादी के रंग पंडाल में लगाई गई आजादी के नायकों की प्रतिमाएं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में खास अंदाज में मां दुर्गा की विदाई। धुनुची डांस के साथ की जाती है मां की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ दुर्गा पूजा। कोरोना नियमों की वजह से एक साथ कम लोगों को पंडालों में दिया जा रहा है प्रवेश। भुवनेश्वर में नवरात्रि पर कोविड गाइडलाइंस के साथ की जा रही है मां की अर्चना। 1 लाख लड्डुओं का चढ़ाया गया प्रसाद। रांची में नवरात्रि की धूम। दुर्गा पंडालों में बड़ी संख्या में उमड़ रही हैं श्रद्धालु। त्रिपुरा में नवरात्रि पर कुमारी पूजा मातृ शक्ति के सम्मान के लिए बच्चियों की पूजा। बेटे बेटियों में भेदभाव न करने का दिया संदेश। त्रिपुरा से बिप्लब देव ने नवरात्रि पर की मां दुर्गा की पूजा। अगरतला के रामकृष्ण मिशन आश्रम पर परिवार के साथ पूजा अर्चना की। गुजरात की वडोदरा में बंगाली समुदाय ने की दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा के आयोजन में विधि विधान के साथ की गई आरती। बड़ी संख्या में जुटे लोग। असम के डिब्रूगढ़ में कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन ड्राइव की थीम पर बनाया गया पूजा पंडाल। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की पहल। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई मां दुर्गा की मूर्ति। 12 सब्जियों का मूर्ति बनाने में इस्तेमाल किया गया। पश्चिम बंगाल के हुबली में दशहरा टॉय एग्जीबिशन। देवी देवताओं समेत तमाम तरह की मूर्तियों की लगाई गई प्रदर्शनी। रामपुर में कई पीढ़ियों से दशहरे के रावण की मूर्ति बनाता है मुस्लिम परिवार। कोरोना महामारी के चलते कारोबार पर बुरा असर। दिल्ली से सटी गाजियाबाद में बड़ा हादसा। फ्लाईओवर के नीचे गिरी बस। हादसे में 1 की मौत, 10 घायल। गाजियाबाद के भाटिया मोड़ फ्लाईओवर पर हुआ हादसा। टायर फटने के बाद बेकाबू हुई बस ने एक बाइक को मारी टक्कर। डिवाइडर क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ की सड़क की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी बस। फ्लाईओवर के नीचे बाजार होने की वजह से थी भीड़। देहरादून में त्योहारों के मौके पर पुलिस प्रशासन का भीड़भाड़ वाले इलाकों में निरीक्षण। अवैध अतिक्रमण और कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन के खिलाफ एक्शन। आगरा में बुखार से 8 लोगों की मौत। संक्रमण रोकने की प्रशासन कर रहा है कोशिश। ग्रेटर नोएडा में टैंक सफाई के दौरान 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत। पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में हादसा। जमशेदपुर में ट्रक से ओवरटेक करने के चक्कर में पेड़ से टकराई बाइक। 2 लड़कों की मौत। कर्नाटक के तुमकुरू में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। रोड ब्लॉक होने से लोग परेशान। बेंगलुरु में भारी बारिश से जनजीवन पर असर। मडीवाला लेक ओवरफ्लो। आसपास के इलाकों में पानी भरा। बेंगलुरु में लगातार बारिश से सड़कों पर जलभराव। कई इलाकों में घरों के अंदर घुसा पानी। आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम के दौरान कुर्सी से गिरे सांसद राम मोहन नायडू और टीडीपी के नेता। बाद में कुर्सी बदली गई। तमिलनाडु के ईरोड में मधुमक्खियों का अटैक। सफाई कर रहे 17 मजदूरों पर हमला किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का एंटी डस्ट कैंपेन। कई कंस्ट्रक्शन साइट्स का किया दौरा। बोले गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। पंजाब के भटिंडा में सरकार की गाइडलाइंस की खुलेआम अनदेखी। खेतों में जलाई जा रही है पराली। किसानों की सफाई। सरकार नहीं दे रही मुआवजा। पराली जलाना मजबूरी। कोची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों का विरोध। मोदी के 71वें जन्मदिन से जोड़कर 71 लीटर पेट्रोल लोगों को बांटा। दिल्ली के एनजीओ की पहल। सिर्फ 10 रुपए में एसी रेस्टोरेंट में भरपेट खाना। रोजाना 1000 के करीब लोग करते हैं भोजन। श्रीनगर के 300 छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आर्मी दिलाएगी हायर एजुकेशन। सेंड ऑफ सेरेमनी में छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए भेजा गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से पीड़ित लोगों के लिए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं। आतंक पीड़ित लोगों और विधवाओं को दी जाती है मदद। लोगों में खुशी। केरल के कोची में पर्यावरण संरक्षण की पहल। इको फ्रेंडली ग्रोसरी स्टोर बनाया गया। पूरी तरीके से प्लास्टिक फ्री है स्टोर। चेन्नई में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मदद के लिए आए एनजीओ सामने। ट्रांसजेंडर को रोजगार देने और उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने में कर रहा है मदद। दिल्ली की कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले स्ट्रीट परफॉर्मर बदहाल। कोरोना महामारी के चलते छीना कामकाज और रोजगार। सरकार से मदद की मांग। देश को इस महीने मिलेंगी 28 करोड़ वैक्सीन। 22 करोड़ कोविशील्ड, 6 करोड़ कोवैक्सीन शामिल। देश में अब तक 96 करोड़ 78 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई। बुधवार को 32 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। देश में कोरोना के 19,177 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 249 लोगों ने जान गंवाई। केरल में फिर बढ़े कोरोना के केस। 11,079 नए मामले आए सामने। 123 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2219 नए मामलों की पुष्टि हुई, 49 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर से खुलेंगे कॉलेज केवल फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही अनुमति। तमिलनाडु में कोरोना के 1280 मामले, 19 लोगों ने जान गंवाई। मिजोरम में कोरोना के 1224 नए मामले, 24 घंटे में 4 की गई जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 517 ताजा मामले आए सामने, 8 लोगों ने जान गंवाई। कर्नाटक में कोरोना के 357 नए केस, 10 लोगों ने तोड़ा दम। पश्चिम बंगाल में 771 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, 11 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 31 नए केस सामने आए, 24 घंटे में एक भी मौत नहीं। उत्तराखंड में कोरोना से मौत होने पर परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा देगी सरकार, सीएम ने किया ऐलान। कोरोना से प्रभावित गरीब परिवारों की मदद करेगी केरल सरकार। परिवार के मुखिया की मौत होने पर 3 साल तक 5,000 रुपए प्रति महीने देगी विजन कैबिनेट का फैसला। ब्रिटेन के झुकने के बाद भारत ने भी ब्रिटिश यात्रियों को दी राहत, अब 10 दिन क्वारंटीन नहीं करना होगा। अमेरिका गैर जरूरी यात्रा के लिए नवंबर से खोलेगा अपनी सीमाएं, टीका लगा चुके लोगों को ही मिलेगी एंट्री। कोरोना से रूस के हालात खराब, एक दिन में कोरोना से 984 लोगों ने दम तोड़ा। अमेरिका के ओक्लाहोमा में भीषण चक्रवाती तूफान का कहर, सैकड़ों घरों को पहुंचा नुकसान, इमारतें ढहने की वजह से जगह जगह मलबा। ओक्लाहोमा में तूफान के साथ बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का कार्य जारी। मेक्सिको में पामेला तूफान ने दी दस्तक, तेज रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। मेक्सिको में भारी बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह पेड़ उखड़े। नॉर्वे के ऑस्लो में एक सिरफिरे ने तीर कमान से किया हमला, कई लोगों के मारे जाने की खबर, कई घायल। हमला में कई जगहों पर लोगों पर हमलावर ने हमले किए, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। घटना के बाद शहर में पुलिस ने बढ़ाई चौकसी, डॉग स्क्वाड की भी ली गई है मदद, हमले की वजह से जांच कर रही है पुलिस। नॉर्वे की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने हमले की निंदा की, हमले को बताया भयानक। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी भीषण आग, हाईवे के किनारे तक पहुंची, आग की चपेट में आने से कई हाईवे बंद करने पड़े। आग बुझाने के लिए ऑपरेशन जारी, दमकल की कई गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया, हेलीकॉप्टर की भी ली जा रही है मदद। अमेरिका के टेनेसी में एक डाक सर्विस सेंटर में फायरिंग, 3 कर्मचारियों की मौत। अफगानिस्तान में लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश, अफगान रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने लोगों को बांटा राशन, कई देशों ने प्लेन के जरिए भेजी राहत सामग्री। यूरोपीय संघ ने अफगानिस्तान के लिए दिया $1.15 बिलियन, G20 देशों के से भी अब मदद की अपील की। ईरान को लेकर इजराइल का बहुत बड़ा बयान आया सामने, कहा मिडिल ईस्ट की शांति में ईरान सबसे बड़ा खतरा। वेस्ट बैंक की एक जेल में फिलिस्तीन के कैदियों ने शुरू की भूख हड़ताल, इजराइल के नए नियमों का विरोध। तुर्की के विदेश मंत्री का आरोप, कहा रूस और अमेरिका मिलकर कुर्द लड़ाकों को रोक नहीं सके। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी अभी भी एक्टिव, 800 से ज्यादा लोगों को घर खाली करने का आदेश। दक्षिण अफ्रीका में लूट हिंसा की घटनाओं से डरे भारतीय मूल के लोग, इमिग्रेशन के लिए पूछताछ बढ़ी। यूरोपीय देश कोसोवो में स्थानीय लोगों के साथ पुलिस की हिंसक झड़प पर रेड करने आए थे पुलिस वाले। वैश्विक कर्ज 226 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा, साल 2021 में भारत का बकाया 90% से ज्यादा रहने का अनुमान। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स की रोमांचक जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अंतिम ओवर में कोलकाता को 7 रनों की थी जरूरत, राहुल त्रिपाठी ने शानदार छक्का लगाकर केकेआर को दिलाई जीत। टॉस हारने के बाद दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट खोकर 135 रन बनाए। पृथ्वी शॉ ने 18, शिखर धवन ने 36 और श्रेयस अय्यर ने 30 रन बनाए। कोलकाता की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट झटके, जबकि लॉकी फर्ग्यूसन और शिवम मावी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम 136 रन के टारगेट को 19.5 ओवर में ही पूरा कर लिया था और 7 विकेट के नुकसान पर हासिल किया था लक्ष्य। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से वेंकटेश अय्यर ने 55 रन की शानदार पारी खेली, शुभमन गिल ने 46 रन और नीतीश राणा ने बनाए 13 रन। शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने पहले विकेट के लिए 96 रन की पार्टनरशिप की। इस आईपीएल में शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने तीसरी बार 50 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप की। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कगिसो रबाडा, रविचंद्रन अश्विन और एनरिक नॉर्किया ने 2-2 विकेट हासिल किए। आईपीएल के सीजन में टारगेट का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स की रही लगातार 6ठी जीत। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को चुना गया मैन ऑफ द मैच। वेंकटेश ने 41 गेंदों में 55 रन की पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, 15 अक्टूबर को है फाइनल। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के फाइनल में तीसरी बार एंट्री की। चेन्नई सुपर किंग्स टीम 9वीं बार खेलेगी मुकाबला।
फाइनल में नहीं पहुंच पाने पर बेहद भावुक दिखे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत, कहा अगले सीजन में बेहतर वापसी करेंगे। आईपीएल में नई टीमों की एंट्री को लेकर बीसीसीआई ने किया अहम फैसला। डॉक्यूमेंटेशन की तारीख 20 अक्टूबर तक बढ़ाई गई, पहले इसकी डेडलाइन 10 अक्टूबर थी। आईपीएल के अगले सीजन में 8 की बजाय 10 टीमें हिस्सा लेंगी। इसी महीने 2 नई टीमों का ऐलान किया जा सकता है। नई टीमों की रेस में अहमदाबाद, लखनऊ और पुणे का नाम शामिल। बीसीसीआई को उम्मीद है कि इन 2 टीमों से बड़ी कमाई भी होगी। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में बदलाव। शार्दुल ठाकुर के स्क्वाड में एंट्री, अक्षर पटेल को रिजर्व प्लेयर के तौर पर रखा गया। हॉकी इंडिया ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को लिखा खत, कहा बेल्जियम भारतीय एथलीटों पर टिप्पणी के लिए माफी मांगे। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर टीम इंडिया के नई जर्सी का हुआ दीदार। बुधवार को T20 वर्ल्ड कप के लिए नई जर्सी हुई थी लॉन्च। सोशल मीडिया पर भारतीय वायुसेना की एक तस्वीर वायरल। पहाड़ों के बीच चिनूक, MI-17 अपाचे समेत कई हेलीकॉप्टर्स एक साथ खड़े नजर आए। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अपने संसदीय क्षेत्र भोपाल में खेली कबड्डी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। यूपी पुलिस की ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह वाली पोस्ट वायरल हुई। साउथ कोरियन वेब सीरीज पर बनाया मजेदार मीम, लिखा ट्रैफिक रूल्स को चुनौती ना दे। पेटा के एक पोस्ट पर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। पेटा ने शादी के दौरान घोड़चढ़ी के रस्म को घोड़ों के साथ क्रूरता बताया। कार के साथ बाइक की रेस लगाने का वीडियो हुआ वायरल। रेस के दौरान हुआ भयानक हादसा, बाइक सवार बाल बाल बचा। कनाडा में उल्कापिंड गिरने की एक घटना सोशल मीडिया पर छाई। घर की छत तोड़ते हुए बेड पर गिरा उल्कापिंड, सो रही महिला बाल बाल बची। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की।